जनरल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको मैं टफ करते हुए चला जाऊंगा। आज देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन हैं जो मॉडरेट प्रकार के हैं, मैक्सिमम आपके इजी वाले लगेंगे कि देखते ही आप सभी को मजा आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको मैं टफ करते हुए चलूंगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज बिहार स्टेट फॉर्म्ड? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बहुत बढ़िया, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 में। अगर पूछे कि बिहार जब 1912 में बना तो इससे पहले किसका अंग था, तो क्या लिखोगे? बंगाल प्रेसिडेंसी का। क्या लिखोगे? इससे पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। और जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, इसके साथ साथ पृथक बिहार आंदोलन की भी शुरुआत हुई और यहीं से डिमांड जो है बड़े स्तर पर की जाने लगी। परिणामतः 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, दिल्ली दरबार का यहां पर क्या हुआ? आयोजन हुआ। किसके सम्मान में? जॉर्ज पंचम के सम्मान में। ठीक है, और इसी दिल्ली दरबार में अनाउंसमेंट हुआ कि बंगाल से अलग करके बिहार राज्य की स्थापना की जाएगी। बिहार राज्य की स्थापना की यहीं पर घोषणा की जाती है। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है और साथ ही साथ राजधानी स्थानांतरण की भी घोषणा की जाती है। इससे पहले राजधानी आपकी कलकत्ता थी, अब राजधानी आपकी क्या हो गई? दिल्ली हो गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए अंततः 22 मार्च 1912 को, कब? 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 22 मार्च को किया जाता है। और इसी कारण से 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस या बिहार स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे चलकर 1936 में क्या हुआ? उड़ीसा इससे अलग हो जाता है 1 अप्रैल को। ये जो बिहार है ना, एक राज्य के रूप में कार्य करना कब से शुरू किया? 1 अप्रैल से एक राज्य के रूप में कार्य करना शुरू किया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में देखा जाए कब? 15 नवंबर को। इस दिन झारखंड जो है, झारखंड इससे अलग होके एक नए राज्य के रूप में स्टैब्लिश होता है। तब जाके बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है आपको दिखाई देता है। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। अगला, बिहार शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है? द वर्ड बिहार इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? विहार, विंध्य, विशाला या फिर विष्णुपद? बताइए, बिहार शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि बिहार जो है, बिहार शब्द जो उत्पत्ति हुई है यह विहार से हुई है। विहार यानी कि आप देखेंगे कि बिहार में कई सारे राजाओं के द्वारा बौद्ध मठों की स्थापना की गई। विहार, विहार का मतलब होता है रहने का स्थान। अगर देखें है ना, रहने का स्थान जो होता है इसी को हम बिहार कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? विहार कह लेते हैं। और बिहार में देखें तो इसकी अधिकता थी, जैसे कि आप देखेंगे नालंदा महाविहार। ठीक है, नालंदा महाविहार। उसके बाद देखेंगे आप विक्रमशिला महाविहार देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे उदंतपुरी महाविहार देखेंगे। तो बिहार में इन सभी की उपस्थिति ज्यादा होने के कारण इस राज्य का नाम रखा गया विहार। लेकिन चीजें बोलते बोलते कई सारी परिवर्तन हो जाती है और यही परिवर्तित होते होते विहार क्या कहलाने लग गया? विहार को बिहार कहा जाने लगा और इससे अपना बिहार बना है। तो विहार का मतलब क्या होता है? रहने का, विचरण करने का स्थान। तो अपना बिहार राज्य का नाम ही क्या है? जो रहने योग्य हो, रहने का स्थान हो, वो है अपना बिहार। क्लियर है? मजा आ रहा हो तो एकदम लाइक वाइक ठोक के चलना, शेयर वेयर करके चलना। ठीक, आगे अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन बिहार? 7, 9, 10 या फिर 11? तो देखो, बिहार की अगर हम बात कर लें तो बिहार क्या है? बिहार एक राज्य है, यानी कि यह भी किसी न किसी का तो अंग है। किसका अंग है? भारत का। और भारत को शासित प्रशासित करने के लिए बेहतर तरीके से हमने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर रखा है।
वैसे ही और छोटे स्तर पर प्रशासन करने के लिए बिहार को हमने क्या कर रखा है, प्रमंडल में डिवाइड कर रखा है। कितने प्रमंडल हैं, तो वर्तमान समय में 9 प्रमंडल हैं। इन 9 प्रमंडलों को फिर से हमने 38 जिले जो है 38 जिले में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। जिलों को हमने अनुमंडल में, अनुमंडल को ब्लॉक में, ब्लॉक को पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है ना हमारा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में फिर पंचायतों को हमने वार्ड में डिवाइड कर रखा है। क्यों, ताकि शासन प्रशासन बेहतर तरीके से हो सके। तो इसका सही उत्तर क्या है, हमारा ऑप्शन बी है। 9 प्रमंडलों में हमने विभाजित कर रखा है। कौन कौन से, पटना, तिरहुत, दरभंगा, सारण, पूर्णिया, भागलपुर, कोसी, मगध और फिर आपका मुंगेर। ये 9 प्रमंडलों में बिहार को विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ एरिया? पटना है कि गया है, मुजफ्फरपुर है या फिर भागलपुर है, बताएंगे। तो अगर हम बात करें जिलों की, अगर हम बात कर लें तो जिला अभी हमने देखा बिहार में कितने हैं, तो 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा है, बताना सभी। 38वां जिला कौन सा है? जब झारखंड से अलग हुआ था तो बिहार में 37 जिले थे, एक नया जिला 2001 में बनाया गया। 38वां कौन सा है, सभी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। इन जिलों में अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गया जो है यह सबसे बड़ा जिला हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो 4976 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा जिला हो जाता है। वही क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा पूछे तो क्या लिखोगे, शिवहर लिखोगे, है ना। शिवहर जो है ये बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अब बात कर ले जनसंख्या की दृष्टिकोण से, तो जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले में होगी, तो राजधानी में होगी। तो पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी और शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या आप सभी को देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा पटना और यहां पर एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, गया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा है? व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार? गौरैया है, तोता है, मोर है या फिर गरुड़ है? अब देखो कई सारे भोजपुरी वर्ड है, सुन के क्या आता है, थोड़ा सा हंसी आता है, आपको भी हंसी आ जाएगी सुन के। अब देखो कई सारे हिंदी वर्ड को भोजपुरी में अगर बोलूं तो कई लोगों को तो पता नहीं होगी और जिसको पता होगी वो मुस्कुरा देगा। तोता को भोजपुरी में क्या कहते हैं, सूगा, है ना। गाना सुने हो ना, का हो सुगनी का हलवा, ठीक है ना। तो ऐसे बोलते हैं ना, तोता को क्या बोलते हैं, सुगा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरोट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कीड़ा है, कीड़ा को क्या बोलते हैं भोजपुरी में, कोई बताएगा, पिलुआ। किसको किसको ये वर्ड पता है, कीड़ा को क्या बोलते हैं, पिलुआ बोल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे शब्द है, जब मैं भेद खोलना स्टार्ट करूंगा कमेंट में इमोजी जो आएगी वो हंसने वाली आएगी। तो धीरे धीरे आते रहेगा, 20-20 में बताते भी रहेंगे। ठीक है ना। अगर राजकीय पक्षी की बात कर लें तो राजकीय पक्षी कौन सी है, गौरैया है। गौरैया को हमने राजकीय पक्षी बना रखा है। अगर राजकीय पशु आपसे पूछे तो क्या लिखोगे, बैल लिखोगे, है ना। ऑक्स जो है, ऑक्स क्या है, यह हमारा राजकीय पशु है। राजकीय अगर वृक्ष आप सभी से पूछे, राजकीय वृक्ष तो क्या लिखोगे, पीपल, है ना। पीपल को हमने राजकीय वृक्ष बनाया हुआ है। ठीक है, राजकीय मछली अगर पूछे आप सभी से तो राजकीय मछली क्या लिखोगे, मांगुर लिखोगे। मांगुर को हमने राजकीय मछली बना रखा है। और क्या राजकीय भाषा आप सभी से पूछे तो क्या लिखोगे, हिंदी लिखोगे। हिंदी को हमने राजकीय भाषा बना रखा है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखना है। और गौरैया की बात कर लें तो इससे एक डिटेल आ जाता है, विश्व गौरैया, है ना। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 20 मार्च को क्या मनाते हैं हम, इसी दिन मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है, बढ़े आगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कि बिहार की सीमाएं कितने देशों और राज्यों से मिलती है? बिहार शेयर्स बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज एंड स्टेट्स? बताएंगे, ऑप्शन आप सभी के समक्ष है, सभी उत्तर बताएंगे। 25 के लिए मैं स्पीड चल रहा हूं, ठीक है ना, स्पीड सही है ना।
इतने स्पीड में चलेंगे तो हमारा 25 कंप्लीट हो पाएगा। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक देश और 3 राज्य। अगर हम बात कर लें अपने प्यारे बिहार की, तो बिहार में इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ, नेपाल के साथ। कहां लगती है, तो ये लगती है आपके उत्तर में। कितने जिले, 7 जिले। तो पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, इसके साथ 8 जिले सीमा साझा करती है। दक्षिण में देखें तो दक्षिण में है झारखंड। झारखंड कहां पर है, तो दक्षिण में है, और इसके साथ भी 8 जिले सीमा साझा करती है। और साथ ही साथ बात करें पूरब में, तो पूरब में कौन सा है, अब देखो पूरब में है कौन, पश्चिम। पूरब में है कौन, पश्चिम, लेकिन पश्चिम कौन, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल बिहार के पूरब में है और 3 जिले इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो टोटल कितने हो गए, नेपाल क्या हो गया, ये हो गया हमारा देश, और 3 राज्य हो गए, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 3 जो है ये बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य है। ठीक है, आप सभी को इसका ट्रिक भी याद होगा जो मैंने ट्रिक बताया हुआ है। ठीक है, तो बीच में आएगा जब जिला पूछेगा कौन सा जिला सीमा साझा करता है, ट्रिक फिर से क्या करूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर कि बिहार में किस भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। विच लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन बिहार। मैथिली, भोजपुरी, उर्दू या फिर अंगिका। बताएंगे सभी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें यहां पर किसकी, राजकीय भाषा की, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, राजकीय भाषा बिहार की कौन सी है, हिंदी है। लेकिन बिहार में अभी जो जातिगत आधारित गणना करवाया गया था उसमें आप सभी ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी, हिंदुओं की है, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो मुस्लिमों की है, और उर्दू जो है मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है ना, मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है। तो हमने इसमें जो दूसरी राजकीय भाषा हमने जो यहां पर रखा हुआ है वो रखा हुआ है उर्दू को। तो बिहार का दूसरी राजकीय भाषा जो है, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सा हो गया, वो हो गया आपका उर्दू। कब, तो 1981 में इसे राज्य सरकार के द्वारा दूसरे राजकीय भाषा के रूप में क्या किया गया था, तो इसे इंक्लूड किया गया था, ध्यान रखना। उसके बाद बात करें मैथिली की, तो मैथिली ऐसी हमारी भाषा है जो हमारी 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषा शामिल किया गया है उसमें सम्मिलित है। तो 2003 में इसे वहां पर शामिल किया गया था। तो 2003 में इसे कहां, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यह भी बात आप सभी अवश्य ही ध्यान में रखना। और बोली जाने वाली भाषाएं ये सारी है, भोजपुरी भी बोली जाती है, मैथिली भी बोलते हैं, अंगिका भी बोलते हैं। तो बिहार की बोली जो है वो बहुत सारी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार की कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स आर देयर इन बिहार। बिहार में जवन विधानसभा बा, बिहार विधानसभा में कितना सीट बा, याद करवाया था। इसमें क्या क्या याद करना है ना, क्या क्या याद करना है, फटाफट बताना। विधानसभा की बात करें, सबसे पहले अगर हम बिहार की बात कर ले तो बिहार की जो विधायिका है, बिहार की जो विधायिका है, ये विधायिका कैसी है, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो हमने पढ़ा था क्या चीज, द्विसदनीय है, यानी कि इसमें 2 सदन है। 2 सदन है तो कौन कौन सी, तो एक को हम बोलते हैं विधानसभा, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं विधानसभा और दूसरे को बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं। विधानसभा जो है ये निम्न सदन होता है, क्या होता है, इसको हम निम्न सदन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम उच्च सदन बोलते हैं। यहां के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, यहां के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें कितने सदस्य हैं, तो सदस्यों की बात करें तो 243 यहां पर हैं और यहां पर कितने हैं, 75। ठीक है, यहां पर कितने हैं, 75। तो यहां पर पूछा है विधानसभा, क्या हो जाएगा हमारा, 243 इज द राइट आंसर। तो जितने विधान सभा पूछा है 75 वालों,
ठीक है, तो यहां पर क्या है 243 है। क्लियर है, इतने में किसी को कोई डाउट? अब बच जाता है हमारा क्या चीज, संसद। अब संसद में कितने हैं आप सभी कमेंट करके बताना। संसद के भी दो पार्ट, एक हो गया आपका लोकसभा, ठीक है ना, और एक कौन सा हो गया, राज्यसभा। किसके लिए बिहार से कितनी सीटें हैं, फटाफट सभी कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, लोकसभा में बिहार से 40 और राज्यसभा में कितनी, 16। तो क्या याद करना है, 16 40 75 243, 16 40 75 243। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। अगला, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? ऑप्शन आप सभी के समक्ष है, ABCD। इसमें से सही उत्तर क्या है सभी बताएंगे। और स्पीड अपनी बिल्कुल सही चल रही है, इस स्पीड पर हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे 1 घंटे में। चलिए, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? अच्छा, कुछ ए वाले पढ़ तो लो बढ़िया से। क्या लिखा है, कृष्णा सिंह लिखा है, और हमारे पास ऑप्शन में श्री कृष्ण सिंह भी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाले यहां पर बिल्कुल सही होंगे। हमने पढ़ा था कि 1935 का जो अधिनियम आया था, है ना, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और इसी अधिनियम के तहत 1937 में प्रथम इलेक्शन हुआ था, है ना, प्रथम चुनाव हुआ था। और इस प्रथम चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, यह बहुमत के साथ यहां पर विजय प्राप्त की हुई थी। 98 सीटों पर इसको बहुमत की प्राप्ति होती है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे अपने बिहार में, उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। क्या नाम था, श्री कृष्ण सिंह थे। और ये 1937 से लेकर 1938 तक ये पहले चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन आप सभी को पता ही होगा, है ना, आप सभी को पता ही होगा कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के मुद्दे को लेकर क्या कर देते हैं, ये सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। उसके पश्चात इलेक्शन होगा आगे, है ना, और उसके बाद फिर से ये क्या होंगे, यहां के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो 1946 से लेकर 1961 तक, 1961 तक ये बिहार के सीएम के रूप में कार्यरत रहते हैं। तो ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे श्री कृष्ण सिंह। आप सभी अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4 गलत है। क्या गलत है भैया, एक बार देख लेते हैं। 4 कहां से गलत है, कहां से गलत लग रहा है? अच्छा, 4 ऑप्शन में, चलो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, ठीक है ना। ठीक है, नहीं समझे? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा हमने तो बात की ही थी, पश्चिम चंपारण है, ठीक है ना। गया दूसरा सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या करोगे, क्या करोगे, यहीं लगाओगे ना। आई बात समझ में? चलो अगला प्रश्न, कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वाज नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइव्ड? 2012, 2010, 2014 या फिर 2016? देखो, टाइपिंग मटेरियल था, अगर मेरे पास क्लास से 1-2 घंटे पहले आता तो मैं एक बार चेक करके आता। मुझे नहीं पता क्या क्या क्वेश्चन है, मैं सीधे आके यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। कल से थोड़ा सा पहले मंगवा के एक बार देख लूंगा। क्लियर है ना? 2016 इसका सही उत्तर होगा, 2014, ठीक है ना। 2014 से इसमें पढ़ाई क्या हो गई, शुरू हो गई। देखो, इसकी कहानी अगर हम देखें, नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये क्या है, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है।
आप सभी को पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से छात्र लोग यहां पर आते थे पढ़ने के लिए, और इसे विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। अगर बात करें इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी क्या की गई? इसकी स्थापना की गई। याद आ रहा है आप सभी को? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 5वीं शताब्दी में। ठीक है, लेकिन अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा? याद आ रहा है आपको? नष्ट किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 5वीं शताब्दी में। ठीक है, लेकिन अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा कि इसको नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है ना, बख्तियार खिलजी ने इसे क्या कर दिया? नष्ट कर दिया 1193 के आसपास, जब मुसलमानों का इधर एक्सपेंशन हो रहा था। तो इसको ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र है, ये जिम्मेदारी बख्तियार खिलजी को दी गई और इसने क्या कर दिया? इसको नष्ट कर दिया। ठीक, लेकिन आगे चलकर 2010 के आसपास ये बातें शुरू हो गई कि जब दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमारे पास था तो अब क्यों नहीं इसे पुनर्जीवित करें? और यहीं से बातें जो है, बहस जो है वो शुरू हो गई और अंततः देखें तो 2014 से इसमें पढ़ाई भी शुरू हो गया। 2016 में इसको यूनेस्को साइट के रूप में, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में क्या किया गया है? इसे शामिल भी किया गया है। कब? 2016 में। क्लियर है ना? क्लियर? बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर कि बिहार की मुख्य नदी कौन सी है? व्हाट इज द मेन रिवर ऑफ बिहार? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बिहार में 2 है। एक कौन सा? तो जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में महाबोधि मंदिर, और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर। ये 2 क्षेत्र जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इनको शामिल किया गया है। अगर मुख्य नदी की बात कर लें तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? बिहार की, तो बिहार कहां अवस्थित है? मैदानी भागों में। और ये जो मैदानी भाग है, अगर कहूं कि इस मैदानी भाग का निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियां, उसकी जो सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यानी कि अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार को गंगा जो है लगभग बीचों बीच से डिवाइड करती है ना, लगभग बीचों बीच से डिवाइड करती है। बिहार में प्रवेश की बात करें, प्रवेश किस जिले में करती है? तो ये करेगी बक्सर जिले में। जगह का नाम क्या है? चौसा। इसी चौसा में चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं को अच्छे से शेरशाह ने कूट दिया था। ठीक है, कहां पर? तो ये जो कटिहार वाला क्षेत्र है, यहां पर ये कहां प्रवेश कर जाती है? तो बंगाल वाले क्षेत्र में ये प्रवेश कर जाती है ना। तो प्रवेश कहां करेगी? बक्सर जिला में, याद रखिएगा, चौसा में। अगर बात करें बिहार में, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई अगर पूछे इसकी तो कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। लेकिन बिहार में पूछे तो कितनी है? बिहार में है 445 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियां 2 प्रकार की, हिमालय से आने वाली और पठारी भागों से आने वाली। हिमालय से आने वाली में कौन सी? घाघरा, बूढ़ी गंडक, है ना, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर आपकी यहां पर कोसी, फिर महानंदा। पठारी भागों से आने वाली कर्मनासा, सोन, पुनपुन, क्यूल, है ना, ये सारी नदियां हैं, फल्गु नदियां हैं। ठीक, तो अगर बात करें मुख्य नदी, तो मुख्य नदी बिहार की कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। और इसी की सहायक नदियां और इसके द्वारा लाए गए अवसादों से बिहार के मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। और बिहार के बारे में पढ़ा होगा आपने कि बिहार का 95% भाग जो है वो कौन सी है? मैदानी भाग है। कौन सी है? मैदानी भाग। हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा लंबाई कहां? पटना में। अब देखो क्वेश्चन के
अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, ज्यादा हमें पढ़ना है तो फास्ट चल रहा हूं, लेकिन जितना भी आपका डिटेल्स होगा ना उन सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रयास करेंगे यहां पर करने का, ठीक है ना। अगला, बिहार किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? इन विच नेचुरल रीजन इज बिहार लोकेटेड? पठारी भाग में है, तराई क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में, या फिर मरुस्थलीय? तो अभी अभी हमने देखा था, क्या देखा था, ये तो गंगा के मैदानी भागों में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके मैदानी भागों में? तो गंगा के मैदानी भागों में, गंगा के मैदानी भागों में, ठीक है, गंगा के मैदानी भागों में, ठीक। अगर बात करें अब हम किसकी, बिहार की, तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसमें से देखें तो लगभग 95% भाग जो है क्या है, मैदानी भाग है, और इसी मैदानी भाग के होने के कारण यहां का जन घनत्व जो है, जन घनत्व क्या है, जन घनत्व यहां पर सर्वाधिक है। भारत में अगर किसी राज्य की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, जन घनत्व है, तो बिहार की है। अगर हम 2011 की गणना की बात कर लें तो कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, और हाल ही में 2023 में जो जाति आधारित गणना हुई है इसमें कितना है, तो 1300 से भी पार हो चुका है, 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं बिहार में। तो ये जनघनत्व तो ज्यादा होने का कारण क्या है, मैदानी भाग है, क्योंकि मैदानी भागों में कृषि कार्य बेहतर हो जाता है, ठीक है ना, यहां पर पानी की उपलब्धता बेहतर होती है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, और ये सारे कारण हैं कि यहां पर जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है। अगला, बिहार का प्रमुख कृषि उत्पाद कौन सा है? व्हाट इज द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ बिहार? गेहूं, चावल, मक्का या फिर कपास? बताना। सबसे मुख्य फसल, यूं कहें मुख्य फसल के बारे में पूछ रहा है, और हमें पता है कि बिहार का मुख्य फसल क्या है, चावल है। क्यों? क्योंकि यहां पर जल की उपलब्धता अच्छी है ना, जल की उपलब्धता जो है हमारे पास क्या है, अच्छी है। उत्तर में देखें तो हिमालय से आने वाली नदियां, दक्षिण में पठारी भागों से आने वाली नदियां, और इन सभी के जो बेसिन वाले क्षेत्र हैं उनमें धान बड़े स्तर पर उगाया जाता है। तो चावल जो है ये क्या है, मुख्य फसल है, और चावल सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है, अगर यहां पर कहें कि इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन आप क्या ही बताओगे, बताओगे रोहतास में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए रोहतास को चावल का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चावल का कटोरा भी कहते हैं। किसको? रोहतास को। इसके बाद दूसरा मुख्य फसल अगर आपसे पूछे, दूसरा मुख्य फसल अगर आप सभी से पूछे तो क्या बताओगे? गेहूं को बताओगे। इसके साथ साथ हम मक्का भी उगाते हैं, है ना, गन्ना भी उगाते हैं। गन्ना सबसे ज्यादा कहां? तो जो हमारा पश्चिम चंपारण है वहां पर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। बिहार का 50% से ज्यादा गन्ने का उत्पादन अकेले चंपारण कर लेता है। ठीक है, अगला, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार? पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या फिर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय? बताएंगे सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें तो कोई गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, क्या आ रहा है ऑप्शन से? अब देखो यहां पर ध्यान रखना, सबसे पुराना पूछ रहा है। अगर पूरे इतिहास की बात होगी तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। 5वीं शताब्दी में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है और 5वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक अगर हम बात कर लें तो ये सबसे बड़ी विश्वविद्यालय के रूप में ये विख्यात था। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लें तो यहां पर मूल रूप से बौद्ध धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म से, है ना, बौद्ध धर्म का यह केंद्र हुआ करता था। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर विभिन्न विषय वस्तु का भी अध्ययन करवाया जाता था, जैसे कि दर्शन शास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, गणित हो गया, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं को यहां पर पढ़ाया जाता था, लेकिन मूल रूप से जो केंद्र था यह बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। आप सभी ध्यान में रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय अभी हमने पढ़ा। अगर स्थापना पूछे क्या लिखोगे? कुमारगुप्त प्रथम, है ना,
कुमार गुप्त प्रथम जो है, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और नष्ट किसने किया इसको? तो नष्ट किया यहां पर बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था, आग लगा दिया गया था। यहां पर 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे जिनके अंदर 90 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें थी, और इसमें इसने क्या कर दिया? घटिया आदमी आग लगा दिया। प्राचीन काल का जितना ज्ञान इस विश्वविद्यालय में था, इन पुस्तकालय में था, दुनिया के किसी कोने में इतना अध्ययन किया हुआ सामग्री नहीं था जितना रिसर्च पेपर यहां पर था। अगर यह होता ना तो भारत का नाम सर्वोपरि होता ज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला